मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। एक बार और। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो है क्या है लेटर कोडिंग और नंबर सिंबल कोडिंग पढ़ लिया था, और ये वर्ड कोडिंग भी पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंडीशन कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? हाँ, आज कंडीशन कोडिंग। अगर आपने हमारे ये वीडियो सभी तीनों लेटर कोडिंग और नंबर सिंबल कोडिंग और वर्ड कोडिंग के वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कंडीशन कोडिंग के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं कि कंडीशन कोडिंग में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। जैसे में इसमें लिखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ अक्षर या संख्याएं दी गई होती है और चिन्हों के रूप में उनके कुछ संकेत या अक्षर अंकित होते हैं तथा नीचे कुछ खास नियम दिए गए होते हैं। प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों के समूह से संकेतों का समूह या संकेतों के समूह से अक्षरों का समूह ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों यहाँ बता दिया हमको कि हमको क्या ज्ञात करना था और कैसे ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये आप देख रहे होंगे ये। और ये आखिरी में हमको जो पूछ रहा है ये है, और ये शर्तें हैं। और उसके बाद ये सांकेतिक में प्रतीक कोड दिया है, संख्या दिया है, और ये कुछ निर्देश दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इन निर्देश को। तो निर्देश में क्या लिखा है कि निर्देश में लिखा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं का एक समूह दिया है और उसके बाद प्रत्येक अक्षर संयोजनों के 4 समूह 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। संख्याओं को कोडों और नीचे दी गई शर्तों के अनुसार कोडीकृत किया जाना है। आपको यह पता लगाना है कि 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा संयोजन सही है। तदनुसार अपना उत्तर दीजिए। यदि चारों में से कोई भी संयोजन सही कोड को निरूपित न करता हो तो आपका उत्तर 5 होगा, अर्थात कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं ये है संख्या, और अब हम ये बोल रहा है उसके जैसा हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है संख्या हमारी, ये संख्या दे रखी है ये। उसके बाद है प्रतीक कोड में ये दे रखा है। उसके बाद शर्त लागू है। तो शर्त लागू क्या है हम देखते शर्त को। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। और दूसरा क्या बोलता है, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। और तीसरा बोलता है, यदि अंतिम अंक 0 हो तो इसे हैश के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो ये हमको बोल रहा है और हमको यही नियम से हमको इनका हल करना है। तो हमको क्या दे रखा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है ये कि ये संख्या दे रखा है और इसके कोड इनमें से हमको पता करना है। तो चलिए हम इसके कोड पता करते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि इन तीनों नियमों में से कौन सा नियम इन पे लागू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहा, पहला हमारा सम और विषम के बारे में है, विषम और सम। और हम देखते हैं कि आखिरी में पहले में जो हमारा है सम है और आखिरी में भी हमारा सम है। तो हमारा कौन सा नियम लागू होगा देखते हैं। और इसमें क्या, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो तो x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो हमारा पहला और अंतिम तो विषम नहीं है, तो हमारा क्या है, पहला और अंतिम सम है।
तो पहला यदि पहला और अंतिम अंक सम हो तो दोनों को डॉलर के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये वाला नियम हमारा लागू हो रहा है। कौन सा? दूसरा नियम जो हमारा लागू हो रहा है। तो हम दूसरा नियम को लगाएंगे। तो ये क्या बोलता है कि दोनों को, पहला और अंतिम को, दोनों को क्या करेंगे, डॉलर के रूप में कोडीकृत करना है। मतलब उसका जो है प्रतीक कोड वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डॉलर। तो क्या हो जाएगा हमारा, डॉलर। और उसके बाद दोनों का हम कर लेते हैं डॉलर, ये भी डॉलर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी संख्या है 8। तो 8 का कोड क्या है, 8 का हमारा के, तो हमारा आ जाएगा के। उसके बाद 7, 7 का कोड है ई, तो ई आ जाएगा। और 6 का कोड क्या है, एफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर है 9 का कोड है हमारा एम। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा आंसर ये। तो हमारा आंसर देखते हैं कहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है। इसमें देखते ये, इसमें तो दोनों जगह डॉलर नहीं है, तो इसमें है दोनों जगह डॉलर। तो अंदर भी मिला के देख लेते हैं, जैसे के ई एफ एम। तो हमारा आंसर क्या है, दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर, दूसरा आंसर हमारा सही। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में तो हमको वहाँ से दिखेगा नहीं, तो हमने जो है एक पेपर पे लिखा है, तो ताकि हम इसको हम देख सके और वापस वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़ सके। तो इसलिए हमने जो है ये इस तरह लिखा है। तो मैं इसको जमा देता हूँ थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये रहा हमारा जो है क्वेश्चन, और इसको भी हम हल करेंगे। हमने जैसे कि इसमें क्या है, हमारी संख्या क्या दे रखा है, 713540। तो हमारा नियम कौन सा लागू हो रहा है, ये हम देखते हैं अब कि पहला नियम क्या है, पहला और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों को एक सगे। तो हमारा ये तो नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, पहला है क्या है, विषम है, और आखिरी का 0। तो क्या बोलता है ये कि यदि इसमें एक नियम है, ये देख रहे होंगे आप, यदि अंतिम अंक 0 हो तो इसे हेज के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो हमारा क्या है, अंतिम है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि इसका कोड क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। इसका कोड हमारा क्या हो जाएगा, हेज। और फिर बाकी का तो एक ही रहेगा। तो 7 का हमारा कोड क्या हो जाएगा, ई। तो 7 का कोड हमारा हो जाएगा ई। और 1 का कोड हो जाएगा हमारा प्रतिशत। और 3 का कोड हो जाएगा हमारा 3 का स्टार। और 5 का कोड हो जाएगा हमारा क्या, बी। और 4 का कोड हो जाएगा हमारा क्या, ए। ये हमारा आंसर बन गया। तो अब देखते हैं हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हमारा आंसर ये है ई स्टार स्टार और बी ए। तो हमारा आंसर क्या है, ये पहले वाला आंसर हमारा मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, और अब इसको देखते हैं हम हल करके। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले है जो है क्या है, पहले हमारा विषम है और आखिरी में है हमारा सम। तो इसके लिए नियम दे रखा है, जैसे कि क्या है, पहला और अंतिम अंक विषम। तो हमारा क्या है, पहला और अंतिम अंक विषम नहीं है। यदि पहला और अंतिम अंक सम, तो ये भी नहीं है। और 0 ये भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कोई सा नियम लागू नहीं हो रहा। अब देख रहे होंगे कि इनमें से जो नियम बोल रहा है वो कोई सा भी नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है क्या है, पहला जो हमारा विषम है, दूसरा जो है अंतिम जो है सम है। तो सम और विषम के लिए दोनों एक साथ एक कोई नियम नहीं है। इसमें इसमें सम के लिए दिया और इसमें विषम के लिए, और इसमें जो है अंतिम के लिए दिया और शुरू में कोई नहीं दिया। तो हमारा यहाँ का जो नियम है, कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें कि इनका कोड जो है यहाँ है तालिका में, वही तालिका में से हम ये वाला कोड उनको दे देंगे। तो ये हमारा आंसर वो वाला सही हो जाएगा। तो 7 का हमारा कोड क्या है,
7 का हो जाएगा हमारा ई, और 6 का क्या कोड है हमारा, 6 का हो जाएगा एफ, और 5 का कोड हमारा बी, और 0 का कोड हमारा आर, और 8 का कोड है हमारा के, और 2 का कोड है हमारा एट द ग्रेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा आंसर मिल जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा आंसर मिल रहा हमारा, ई एफ, ये वाला आंसर नहीं है, ई एफ बी आर के, तो ये हमार के एट द ग्रेट, और ये वाला आंसर हमारा सेकंड नंबर का आंसर सही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछता हमको, यहाँ क्या बोलता देखते हैं। 3 आखिरी और अंतम दोनों देखना, अपने को क्या देखना, सिर्फ 2 संख्या, क्योंकि 2 के बारे में हमको जो है नियम दे रखा है, तो हम 2 ही संख्या देखेंगे। जैसे कि पहला हमारा विषम और अंतिम जो हमारा ये भी विषम है, तो हमारा कौन सा नियम लागू हो रहा है, पहला वाला नियम लागू हो रहा है, क्योंकि पहला नियम क्या बोल रहा है, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों को x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दोनों, पहला नियम हमारा लागू हो रहा है इस पर, तो दोनों को क्या करना है, x के रूप में कोडीकृत करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर भी x लग जाएगा और यहाँ पर भी x लग जाएगा 9 के नीचे, तो बीच वाले को हमारा उनका जो कोड है वही की वही कोड लिखना है। तो 6 का कोड हो जाएगा हमारा क्या, 6 का कोड हो जाएगा f, और 4 का कोड हो जाएगा a, और 8 का कोड हो जाएगा k, और 1 का कोड हो जाएगा प्रतिशत। तो ये हमारा कोड आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये वाला कोड देखते हैं कहाँ पे हमको मिल रहा है, एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं, शुरू में एक्स एफ भी नहीं, एक्स एफ यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर भी नहीं, तो हमारा आंसर जो इसमें है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये तीसरा वाला आंसर हमारा कोई नहीं, क्योंकि हमको यहाँ मिल ही नहीं रहा आंसर, उसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ऑप्शन में है लेकिन दूसरा है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, इसको देखते हैं हम। जैसे पहला जो है हमारा विषम और दूसरा भी जो है विषम है, आखिरी भी जो है हमारा विषम, तो इस पर नियम लागू हो रहा हुआ कौन सा, आप देखते हैं कि यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों को x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो ये पहला नियम हमारा लागू हो रहा है, तो हम दोनों को पहले क्या कर लेते हैं, x के रूप में कोडीकृत कर देते हैं, फिर इनका कोड जो है वही की वही हम लिख देंगे। तो इनका कोड क्या है, जैसे कि 4 का कोड हमारा क्या है, ए लिख देते हैं, और 6 का कोड एफ, और 8 का कोड के, और 3 का कोड स्टार। तो हमारा कोड जो है ये बन गया, और हम देखते हैं इसका आंसर हमें मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। तो एक्स ए एफ के स्टार एक्स के स्टार एम, इसमें एम दे रखा है, इसमें एक्स, हमारा जो है क्या है, दोनों मिलना चाहिए, एक्स और एक्स। तो हम इसमें एक्स नहीं मिल रहा, इसमें एक्स है, तो इसमें अंदर भी मिला के देख लेते हैं, ए एफ के स्टार मतलब हमारा आंसर जो है दूसरा आंसर सही है। तो दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये इस तरह के हमें एक प्रश्न में जो हमको है 5 क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने भी आपको 5 क्वेश्चन बताए। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन,